आरव साइकिल चला रहा था। रात की हवा ठंडी लग रही थी। वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहा था। दिल में हंसी मजाक और केक की यादें ताजा थीं। बहुत लेट हो गया था, उससे कहीं ज्यादा लेट जितना उसे बाहर रहना चाहिए था। लेकिन आरव वरीड नहीं था। वो एक शॉर्टकट जानता था जो शहर के किनारे वाले पुराने कब्रिस्तान से होकर जाता था। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह थी जो लोकल कहानियों में घिरी हुई थी, भटकती आत्माओं और अजीब घटनाओं की फुसफुसाहट। आरव इन कहानियों पर हंसता था। उसे भूतों या अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। उसके लिए ये सब बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां थी। और आरव अब बच्चा नहीं था। जैसे ही वो कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचा, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। रात और डार्क हो गई, हवा और भारी हो गई। उसे लगा जैसे उसने हवा में एक धीमी आवाज सुनी। उस फीलिंग को झटकते हुए आरव ने खुद से कहा कि यह बस पेड़ों से हवा की सीटी है। वो लॉजिक का लड़का था, डर का नहीं। उसने अपने आप को संभाला और कब्रिस्तान के गेट में दाखिल हुआ। जंग लगे हिंजेस मौत की तरह आवाज कर रहे थे। आरव कब्रिस्तान में और अंदर साइकिल चलाता गया। रास्ता बस पुराने पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचेस से छनकर आती हल्की मूनलाइट से रोशन था। हवा में सड़ी पत्तियों और गीली मिट्टी की गंध भरी हुई थी। अपनी बहादुरी के बावजूद आरव उस फीलिंग को नहीं झटक पा रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अनदेखी आंखें उसकी हरकत पर नजर रखे हुए हैं। अचानक उसकी साइकिल झटके से रुकी। पीछे का टायर पंक्चर हो गया। आरव बुदबुदाया। पंक्चर होने के लिए इतनी सारी जगहों में से यही होना था, इस वीरान कब्रिस्तान में, आधी रात को। वो साइकिल से उतरा और टायर चेक किया। वो रिपेयर के बियॉन्ड था। आरव ने साई ली। चलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने चारों ओर देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कब्रिस्तान उसके चारों ओर सिमटता हुआ लग रहा था। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचेस कंकाल की उंगलियों की तरह उसे पकड़ने के लिए पहुंच रही थी। डर, ठंडा और चिपचिपा उस पर हावी हो रहा था। वो फंस गया था। एक गहरी सांस लेते हुए आरव अपनी साइकिल को ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर धकेलने लगा। उसके कदम खामोशी में अजीब तरह से गूंज रहे थे। पत्तों की हर सरसराहट, हर ब्रांच की आवाज उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती थी। काश उसने अपनी दादी की कब्रिस्तान के बारे में वार्निंग सुनी होती। वो पुराने टूम्बस्टोन्स की रोज से गुजरा, जिन पर लिखा हुआ अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। रास्ते में एक टूटा हुआ लैंटर्न पड़ा था। उसकी लौ बहुत पहले बुझ चुकी थी। परछाई उसके चारों ओर नाच रही थी। उसकी कल्पना में डरावनी आकृतियां ली रही। उसे लगा जैसे उसने फुसफुसाहट सुनी, धीमी और अस्पष्ट, कब्रों के पीछे के अंधेरे से आ रही थी। आरव ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। उसका दिल कानों में धड़क रहा था। वो बस इस जगह से बाहर निकलना चाहता था, दमनकारी अंधेरे और अनदेखी आंखों से दूर जो उसे देख रही थी। लेकिन जितनी तेजी से वो चलता, फुसफुसाहट उतनी ही तेज होती जाती, उसके चारों ओर डर के भंवर की तरह घूमती हुई। जैसे ही वो कब्रिस्तान में और अंदर गया, एक अजीब नजारे ने उसे रोक दिया। पुराने और काई से ढके टोम्बस्टोन्स के बीच एक कब्र थी, जिसका सफेद संगमरमर अंधेरे में अजीब तरह से चमक रहा था। यह अपने आसपास की पुरानी और सड़ती हुई कब्रों से बिल्कुल अलग थी। लेकिन जिस चीज ने आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी, वो ये थी कि इस कब्र पर कोई नाम नहीं था, कोई लिखावट नहीं थी, कोई डेट नहीं थी। ये बस एक चिकना सफेद स्लैब था, मानो किसी नाम के लिखे जाने का इंतजार कर रहा हो। और कब्र के नीचे एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। उसकी लौ रात की हवा को चुनौती दे रही थी। वीरान कब्रिस्तान में परछाई बना रही थी। बेनाम कब्र पर मोमबत्ती कौन जलाएगा और क्यों? ये सवाल आरव के दिमाग में गूंज रहा था। जैसे ही वो टिमटिमाती लौ को देखता रहा, एक अनहोनी का एहसास उस पर छा गया। वो इसे समझा नहीं सकता था, लेकिन वो कब्र की ओर खींचा हुआ महसूस कर रहा था, मानो कोई उसे पास बुला रहा हो। हिचकिचाते हुए आरव बेनाम कब्र के पास पहुंचा। उसने टिमटिमाती मोमबत्ती के पास एक पुरानी चमड़े की डायरी देखी। कवर पुराना और घिसा हुआ था, पेजेस पीले पड़ गए थे। क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई और उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां घिसे हुए चमड़े को छुईं, फुसफुसाहट दर्द भरी आवाज में बदल गई। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाया। कृपया मेरी मदद करो। चौंक कर आरव ने डायरी गिरा दी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, उसकी सांस रुक रही थी। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे।
वो मदद की गुहार को अनसुना नहीं कर सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए आराफ ने डायरी फिर से उठाई। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। शब्दों ने रेहाना मलिक की दुखद कहानी बताई, जो एक सदी पहले मर गई थी। आराफ ने रेहाना के शब्द पढ़े। हर वाक्य उसके दर्द और मुक्ति की लालसा से भरा हुआ था। उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था और उसे एक बेनाम कब्र में जिंदा दफना दिया गया था। उसकी शांति पाने की एकमात्र उम्मीद किसी के उसकी कहानी का पता लगाने और उसका नाम 3 बार जोर से बोलने पर टिकी थी, जिससे वो श्राप टूट जाएगा जो उसे कब्रिस्तान से बांधे हुए था। आरफ का दिल रेहाना के साथ हुए अन्याय के लिए दुखी हुआ। वो अब समझ गया था कि ये कब्र बेनाम क्यों रही, क्यों उसकी आत्मा रात में चीखती थी। वो जानता था कि उसे क्या करना है। बेनाम कब्र के सामने खड़े होकर उसने एक गहरी सांस ली और बोला। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में थोड़ी कांप रही थी। रेहाना मलिक, उसने कहा। उसकी आवाज खामोश कब्रिस्तान में गूंजी। उसने नाम 2 बार और दोहराया। उसकी आवाज हर बार जोरदार होती गई। जैसे ही उसने तीसरी बार नाम बोलना खत्म किया, कब्र के नीचे की मोमबत्ती एक बार टिमटिमाई, फिर बुझ गई। कब्रिस्तान में हवा का एक झोंका आया। पत्ते ऐसे सरसराए जैसे उसके साहस की सराहना कर रहे थे। फुसफुसाहट बंद हो। वो दमनकारी एहसास जो उसके सीने पर इतना भारी था उठ गया। रेहाना आजाद थी। हिम्मत जुटाकर आरफ कब्रिस्तान से बाहर चला गया। डायरी उसके बैग में सुरक्षित रखी हुई थी। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वो उस रात को कभी नहीं भूला जो उसने कब्रिस्तान में बिताई, जिस रात वो रेहाना मलिक से मिला।